आप में से कई लोग सत्संग सुनने जाते हैं, जबकि कई लोग ऐसा करना व्यर्थ समझते हैं। उनका सोचना होता है कि किसी से अच्छी बातें सुनने से क्या बदल जाएगा। लोग अक्सर ऐसी बातें बद्ध बुजुर्गों से भी सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। लोग सोचते हैं कि उन बातों को अपने जीवन में लागू करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, और अगर उसके बिना जीवन चल रहा तो इतनी जहमत उठाए कौन। सत्संग को लेकर जब ऐसी ही समस्या एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के सामने रखी, तो जानिए गौतम बुद्ध ने इस पर क्या कहा। बुद्ध हर हफ्ते नए गांव जाकर वहां लोगों को उपदेश दिया करते थे। सभी लोग बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित होते। बुद्ध के उपदेश को सुनकर गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सही मार्ग पर चलने लगता था। एक दिन एक नए गांव में बुद्ध उपदेश देने पहुंचे। उपदेश सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मौजूद हुई। उन्हीं भक्तों में एक भक्त ऐसा भी था जो भीड़ कम होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही भीड़ कुछ कम हुई, पास गया और बुद्ध के सामने उसने अपना संशय रखा। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आप 3 दिनों से लगातार उपदेश दे रहे हैं। 3 दिनों से मैं भी लगातार आपका उपदेश सुनने आ रहा हूं, पर फिर भी मेरे मन में एक उलझन है। बुद्ध ने बोला, तुम बेफिक्र होकर पूछो कि तुम्हारे मन में क्या उलझन चल रही है। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप जब भी उपदेश देते हैं तो मेरा मन एकदम से प्रफुल्लित हो उठता है। मैं खुद को ऊर्जावान महसूस करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह सकारात्मक ऊर्जा कहीं गायब हो गई है। मैं अपने घर पर उन नियमों का पालन नहीं कर पाता जो मुझे करनी चाहिए। घर में प्रवेश करते ही ऐसा क्या बड़ा बदलाव आ जाता है कि आपके उपदेश वहां कोई काम नहीं करते। बुद्ध उसकी व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने 2 मिनट सोचकर जवाब दिया, वो बांस की टोकरी देख रहे हो, तुम उसे उठाओ और उसमें तालाब से पानी भरकर ले आओ। याद रहे कि उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। उस व्यक्ति ने वही किया जो बुद्ध ने कहा। वह तालाब पानी भर के ले आया, पर जब तक वह बुद्ध के पास पहुंचा उस टोकरी से सारा पानी गिर चुका था। बुद्ध ने उसे प्यार से कहा, कोई नहीं, तुम आज पानी लाने में असफल हुए, पर यह मेरा वादा है कि आने वाले समय में तुम निश्चित ही इस टोकरी में पानी भर सकोगे। वह आदमी अब हर रोज ऐसा करता, पर सफल नहीं हो पाता। एक दिन उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि टोकरी में तो आज तक पानी भर नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति ने टोकरी का अच्छे से निरीक्षण किया और कहा, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के तल में मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह इसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। अब उस व्यक्ति को सत्संग का असली महत्व समझ आ चुका था। बुद्ध की यह कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें जीवन की एक बड़ी सीख छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करके चलते हैं, जबकि यह हमारे जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। वह सीख है अच्छी संगति रखना, अच्छी सोच और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। आपने वो दोहा सुना होगा, संगति से गुण होता है। संगति से गुणजात बुद्ध भी अपने शिष्य को टोकरी के माध्यम से यही समझाते हैं कि अगर हम अच्छी संगति में होते हैं तो वह निरंतर हमारी बुद्धि और आदतों से भ्रम और कुव्यसनों की धूल हटाता रहता है, और इस प्रकार हम एक दिन अपनी अयोग्यताओं को पीछे छोड़ देकर कब योग्य बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर बिना किसी विशेष मेहनत के अपनी कमियों को दूर करना हो, अच्छी संगति बनानी चाहिए और बुरी सोच, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना।